देखिए जीएसटी के अंदर हमारा जैसे कि आज लेक्चर 3 के रूप में देख सकते हैं कि वो कॉन्सेप्ट्स जो हमारे को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और सेकंड एक्सरसाइज को करने में हेल्प रहेगा और लास्ट एक तरह से कंप्लीट हो जाता है फिर जीएसटी के पोर्शन में जो भी टिपिकल क्वेश्चंस है वो हो सकता है कि आज एग्जांपल्स के जरिए आपके सामने आ जाए। पर वेट, उसके अलावा जो आपकी पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बता देना। पहले 2 से 3 एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ठीक है? क्या कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ये रहा, ठीक है। ओए, भागती भी आई है तू? आराम से आती। अच्छा, देखिए क्या बच्चा, वो अपना आप आ जाएंगे ना। अभी वेट करो, मतलब मैंने अभी आज क्या बोला थी, डाउट जब तक सबके नहीं हो जाएंगे तब तक मैं ये भी नहीं मानूंगा कि मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है। आप निश्चिंत रहिए, है ना। पर अभी मैं थोड़ा और पढ़ा दूं, बस बेस्ट रहेगा। उससे हम कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट स्टेप और आगे देख पाएंगे और सकता है जल्दी खत्म रहे। पहली एक्सरसाइज बच्चों वाली थी जो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होंगी, ठीक है। रेडी? जैसे कि सबसे पहले आप सभी देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर 4, मैटर 4 नंबर से नहीं कर रहा। कल एक पेरेंट से बात हो रही थी, बड़ा सही बात बोली उन्होंने शाम के समय पे। तो एक्चुअली सीबीएसई में उनके लिए कॉल थी 9th के लिए, कह रहे सर इंग्लिश क्या लगवाएं। मैंने कहा हाँ, तो पर मैंने एकदम से कहा सर बिटिया तो सीबीएसई में ना, तो उसका कह रहे सर कैसी बात कर रहे हो, गवर्नमेंट उसमें है, पोस्ट अच्छी। तो उन्होंने कहा सर क्या ऐसी बात कर रहे हो, सीबीएसई आईएससी कुछ होता थोड़ी ना, कंटेंट होता है। नहीं, पहली बार कोई पेरेंट्स दिख रहे हैं जो ये कह रहे कंटेंट होता है असली। सीबीएसई आईएससी तो नाम का होता है, बात समझ गए और तभी तो वो कहीं ना कहीं किसी अच्छी पोस्ट पे क्यों है, क्योंकि वो समझ गए उस चीज की गरीबा। और वो खुद और मेरे को कहने लगे सर एक चीज बताओ, आप जैसे मैथ कराते हैं तो मैथ में ये थोड़ी ना होता होगा कि ये सीबीएसई का क्वेश्चन है आईएससी का है, टॉपिक तो टॉपिक ही होता है। मैंने कहा सर ये तो मैं जानता हूँ, बच्चे नहीं समझते ना पेरेंट्स समझते उनके। उनके लिए तो फातिमा, सेंट जोसेफ और ये छबिलदास अलग अलग ही रहेगा हमेशा। कह रहे मैं समझ गया, यानी कि ऐसा पेरेंट पूरे लाइफ की जर्नी में पहली बार कोई दिखा होगा जिसने इस बारीकी को समझा। कंटेंट कंटेंट होता है, मैटर नहीं करता किसका क्वेश्चन है। ये चीज समझ गए मेरी बात? इसे जितनी जल्दी आप समझ गए ना तो 100 की तरफ अपना आप हो गए पहली बार में ही। ये क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मेरी बुक का है उसकी बुक का मैटर नहीं करेगा। लैंग्वेज चेंज होगी, डिजिट चेंज होगी बोर्ड में, पर वो ना तेरी बुक का आना ना तेरी बुक का आना, ऐसा समझ गया मेरी बात? किसी सिंगल बच्चे की बुक का नहीं होता, वो क्वेश्चन होता है बस। हाँ, क्वेश्चन दोनों की बुक में इतने सफिशिएंट जरूर होते हैं कि हमारी प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ, वो किसी भी बुक से हो सकता है। मेरी बात समझ गए? सबसे पहले बात आती है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइसेस 8,000 फ्रॉम अ होलसेलर एट अ डिस्काउंट of 20% and sell it to a customer at the printed price if the sales are intra-state and the rate of GST 18%। समझ आया कुछ? ये वैसे ही क्वेश्चन सा झलकी मारा, पर एक बार दोबारा से पढ़ते हैं जिस तरीके का हमने सैटरडे की क्लास में देखा था। एक शॉपकीपर ने 8,000 की चीज को एक होलसेलर से खरीदा, 8,000 वाली चीज को खरीदा जिसकी एमआरपी 8,000 थी, ठीक है। तो शॉपकीपर बाइज, तो शॉपकीपर कौन है? लाइक अ डीलर, यस और नो? पर यहां पे कौन है? होलसेलर। ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? होलसेलर में SALER, राइट। होलसेलर से इसने शॉपकीपर ने कितने रुपए की एमआरपी वाला आइटम खरीदा है? 8,000 वाली आइटम खरीदी है कुछ डिस्काउंटेड रेट पे। ये इसने क्वेश्चन में बोला, नेचुरल बात है, बता 8,000 की तो नहीं खरीदी, 8,000 वाली चीज खरीदी है। जैसे उसने क्वेश्चन में बोला, a shopkeeper buys an article whose printed price is 8,000 from a wholesaler at a discount of 20%। ओके, ये भी बता दिया उसने, 20% डिस्काउंट पे खरीदा, तो सेल इट टू अ कस्टमर, यानी ये अपने कस्टमर को देता है। कस्टमर भी आ गया यानी यहाँ पे, तो कस्टम पहले तो इससे खरीद के लाया, तो इसने कितने रुपए की बेची इसे, यानी इसको इसने डिस्काउंट दिया 20% का, तो 20% किस पे निकालूंगा? ऑफ कोर्स 8,000 पे। तो मैंने 20% ऑफ 8,000, पहले डिस्काउंट वर्ड निकाल लो, डिस्काउंट क्या है, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया होगा, क्योंकि जो बिल बनेगा वो हमेशा डिस्काउंट होने के बाद बनता है बिल, कि जितने रुपए वो देता उसको, कितने जो भी आप बोलोगे मैं लिखता चलूंगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया होगा इसके लिए? तो वेट, तो जीएसटी ऑफ कोर्स इस पे ही लेगा,
तो जीएसटी भी निकाल के रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जीएसटी कितने रुपए का है? तो 18% ऑफ किस पे देगा? 6400 रुपए पे ये देगा और ये लेगा, इतना ध्यान रखना है। तो कितने रुपए बैठा, कैलकुलेट करिए फटाफट। कैलकुलेटर लेके बैठो क्या मैं कर सकता हूँ, आप नहीं। 18 इंटू 6400 डिवाइड बाय 100, 1 ये निकाल के रख लिया ऐसे ही, क्योंकि क्वेश्चन में जब बहुत सारे टाइप्स हो तो समझ जाओ कहीं तो लिंक कर जाएगा क्वेश्चन। यानी कि इसने कितने रुपए की चीज खरीदी विद जीएसटी, पहले तो जीएसटी दी होगी, पहले यहां लिख लेते हैं। ये जीएसटी आउटपुट जीएसटी है, इनपुट जीएसटी है? इनपुट है ना, अभी जो दे रहा है इनपुट अंदर की तरफ इंक्लूड है, ये नहीं समझे? वो अभी मैं रख रहा हूं, क्या पता वो इनपुट जीएसटी पूछने लग गया तो। क्वेश्चन समझो ना, हमारे सामने ये फिक्स नहीं है कि वो शॉपकीपर की सिर्फ और सिर्फ नेट जीएसटी पूछे, वो ये भी बोल सकता है कि शॉपकीपर की इनपुट जीएसटी कितनी है या शॉपकीपर की आउटपुट जीएसटी कितनी है। क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, बात समझ गए? तो उस वर्ड को भी अब डिफाइन कर रहा हूं मैं कि वो इनपुट जीएसटी दी है एक तरह से उसने, जो कि वो उसको खुद पे नहीं करनी, वो भी लेकर के कहीं ना कहीं अपने पास काट के और अपने प्रॉफिट का देगा बस। एक्चुअल में तो कॉस्ट प्राइस कितने की रुपए की पड़ी? 6400 की, और एमआरपी उसकी जो चल रही है वो 8000 है, माइंडसेट पहले से। आगे क्वेश्चन में पढ़े तो उसने क्या करा, होलसेलर एट अ डिस्काउंट 20%, a shopkeeper buys an article whose printed price from a wholesaler, sales and interstate and the rate of, बस यही क्वेश्चन है, खत्म। और कुछ तो ऐसा उसने बोला ही नहीं आगे। इसने इसको बेचा नहीं क्या? कितने प्रिंटेड प्राइस में बेचा है? वेट, गड़बड़ कर रहे हो तुम। जब 8000 का बेचा तो विद जीएसटी बेचा होगा या विदाउट जीएसटी? आप तो बहुत शार्प हो, सही जा रहे हो। यानी कि इसने जो कॉस्टिंग प्राइस बैठी है विद जीएसटी बैठी है, सुनो। तो विद जीएसटी इसने कितने रुपए का खरीदा? 8000 का। वेट, पहले ये समझ आ रहा है? आपने इसकी जीएसटी दिखा दी अलग से? हाँ, क्यों? क्यों बता रहे हो पर उसे? हाँ, 8000 की जीएसटी आप अलग से निकाल रहे हो। मेरा क्वेश्चन अभी कुछ नहीं है। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो ना। इफ द सेल्स आर इंटरस्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी, यहाँ पे समझो, सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ प्रिंटेड प्राइस, उसने जो सेल किया वो प्रिंटेड प्राइस पे सेल कर दिया। और हम ये मान के चलते, यही आप बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज हो जाता है कि जब कोई पर्सन किसी को सेल कर रहा है तो विद जीएसटी कर रहा है उसको एट द एंड, नहीं समझे? या जीएसटी अलग से लेगा? अब ये तुम्हारा कहना है कस्टमर के पॉइंट ऑफ से 8000 की चीज बता दी वो जीएसटी के साथ ही बताएगा? अब नहीं, अभी मैंने ऐसा तो बोला नहीं। तुम्हें शायद लग रहा हो जो लॉस हो सकता है लॉस ना हो। तो कितना? यानी कि 8000 के ऊपर जीएसटी अलग से दी। चलिए तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस 8000 फ्रॉम अ होलसेलर ऑफर डिस्काउंट, यानी उसने 64 रुपए की चीज खरीदी, 64 रुपए के ऊपर जीएसटी दी। फिर आगे पढ़ते हैं, सेल इट टू अ कस्टमर एट अ प्राइस प्रिंटेड प्राइस इफ द सेल्स आर इंटरस्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी दिस। ठीक है, तो ये विद जीएसटी ट्रीट नहीं किया गया है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, पर होता यही कि कस्टमर के अकॉर्डिंग जो कॉस्टिंग प्राइस है विद जीएसटी ट्रीट किया जाता है। अब ये क्वेश्चन खुद ही गड़बड़ कर रहा है अपनी लैंग्वेज में, बाद में देखते हैं वो उसके क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, क्या पता वो क्वेश्चन में क्लियर कर दे ये वाली बात को। पहला क्वेश्चन, द प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर टू होलसेलर इंक्लूडिंग जीएसटी। द प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर, शॉपकीपर द्वारा पेड करने वाली अमाउंट बताइए इंक्लूडिंग जीएसटी। इसने कितने रुपए दिए होंगे? तो कितना बैठा? 7। ये तो क्लियर है क्या कर रहा हूं मैं? बोलो, नहीं आ रहा समझ? क्लियर है? नेक्स्ट अगले पे आते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन की अगली लाइन, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं समझे? जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी कितना देना बनता है शॉपकीपर का? वेट, अब समझते हैं। कितने रुपए की विदाउट जीएसटी बात करना, कितने रुपए की शॉपकीपर खरीद के लाया है सामान को, कितने रुपए की इसने बेच दी, तो यानी इसने प्रॉफिट कितना कमाया होगा?
₹8,000 की चीज बेची है, ₹64 की खरीद के लाया था, ये बात क्लियर है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? ₹1,600 का प्रॉफिट कमाया। तो एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, इसकी जीएसटी कितनी बनती है? प्रॉफिट की ही बनती है ऑफ कोर्स। तो कितना हो गया जीएसटी? जीएसटी पेएबल बाय किसके द्वारा? शॉपकीपर के द्वारा। कितनी बनी? 18% ऑफ 1600, पर स्टेट गवर्नमेंट को आधा कर देना बाद में। पहले 18% कितना बैठा? अजी यही बैठ रहा है क्या? 18% 2880, और 2880 में स्टेट गवर्नमेंट, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पेपर के समय पे, स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा वो? 144 रुपीज। ये क्लियर है? पहले जैसा जैसा क्वेश्चन वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स। हाँ दीदी गलती कर गई, तुमने क्या करा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। जब हम ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हम ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ ही नीचे वाले को भी लिंक करने लगते हैं। आपको उस क्वेश्चन को पहले हटाना पड़ेगा, वो क्वेश्चन पूरा हो चुका, अब नया क्वेश्चन है। अब नए क्वेश्चन की तरीके से फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, उसने बोला क्या है? जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उसने ये नहीं कहा शॉपकीपर द्वारा, जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कितनी रिसीव कर रही है। सबसे बेस्ट पार्ट मैंने क्या बताया था, गवर्नमेंट की जीएसटी निकालनी है तो किसको देखोगे? कस्टमर ने कितनी जीएसटी दी, सीधा कस्टमर की जीएसटी निकाल दो, बात खत्म। क्लियर है? तो 18% ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को ये गई होगी, चाहे वो ये देता वो देता, बाहर में डाल दो। सबसे बेस्ट पार्ट बताया, तो 18% ऑफ 8,000 निकालो, कितना बैठा? 1440। यही बैठा है क्या? ओए क्या करते हो? अच्छा 1440, ये क्लियर है? 1440 दिए, पर वेट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है, तो 720 रुपए इसको चले गए। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? बोलो हाँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर कहां गया? अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी, वो तो फिर क्लियर है ही, कितने रुपए इंक्लूडिंग। अब वेट, अगर अब लास्ट के क्वेश्चन से मैंने कहा ना, क्वेश्चन से क्लियर होगी वो वाली लैंग्वेज जो उसने पूछी थी, जो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क बन गई थी कि 8,000 विद जीएसटी या विदाउट। अगर विद जीएसटी होता था तो पूछता नहीं। बात समझ गए? इसलिए मैं भी गलत नहीं हूं पहली लाइन में भी, पर पॉइंट क्या हो गया कि उसने अपनी लैंग्वेज को लास्ट में डिफाइन कर दिया इनडायरेक्टली वे में कि भाई जो मैंने दे रखा था वो विदाउट जीएसटी, यानी कि 8,000 की उसने 64 की चीज 8,000 में बताई है, अब उसके ऊपर जीएसटी अलग से लगेगा तभी तो। हाँ क्योंकि 8,000 की ही चीज उसने बेच दी पर जीएसटी के बिना। अब जीएसटी मैंने अलग से निकाली है, तो उसकी जो टोटल अमाउंट बैठी है ना, अब क्वेश्चन देखो, कस्टमर द्वारा इंक्लूडिंग जीएसटी कितना बैठा। अगर इंक्लूडिंग जीएसटी यही होता, सोचो जो 8,000 की दी, तो वो पूछता ही नहीं। उसके पूछने से ही हमें क्लियर है कि हाँ उसका मतलब 8,000 की दी है उसने, जीएसटी अलग से ले रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो कितने रुपए बैठे? 9440। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? वेट, गुड क्वेश्चन, बता देता हूं, मैं बता देता हूं। लैंग्वेज को पढ़ना है बस आपको, जो थर्ड पार्टी पूछ रहे हो ना, थर्ड पार्ट की लैंग्वेज में क्या बोला गया है ना? ऊपर का क्वेश्चन पढ़ना ना नीचे का पढ़ना। उससे सिर्फ ये बोला गवर्नमेंट को जीएसटी कितनी गई। पहले इस वाली बात पे मत जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी कितनी बनती है, और गवर्नमेंट की जीएसटी कौन देगा? कस्टमर। तो कस्टमर ने कितनी जीएसटी दी है, तो उसका ही आधा किसको जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट। उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पूछी, सिंपल इनकम बताओ। नहीं आया समझ? आंसर देख लीजिए होता है कि बुक से, वो तो दीदी देख ही रही है फिर साथ साथ, कोई तू भी कर लियो। ये तो मैं बताऊंगा अब सीधा टेस्ट में, अब समझ गए? रेडी? हाँ नहीं नहीं नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है, पहले कैलकुलेशन सही कर लो लैंग्वेज। हाँ मैं भी लूंगा, बस 3 एग्जांपल्स ऐसे कर दो जिससे कि मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मैंने और आज कुछ पढ़ा दिया था, फिर डाउट 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 है ना। सुनो आराम से क्वेश्चन आप सभी रीड कर लीजिए। करे थे क्वेश्चन से, पढ़े थे किसी ने? पढ़ते हैं एक बार। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10,000 रुपीज। कितने रुपए की मार्केट प्राइस है? वेट, आर्टिकल की। द रेट ऑफ जीएसटी ऑन इट 12%, जीएसटी दे रखी है 12% की,
फिर उसने कहा बाइज एन आर्टिकल रिड्यूस प्राइस सेल इट्स मार्केट प्राइस, शॉपकीपर पेड बाय 150 रुपए SGST, SGST पेड बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर कौन है? डीलर लाइका। उसे कितने रुपए जीएसटी पे कराए? अरे 12% के हिसाब से, पर 150 रुपए कराया अभी तो, रुपीज में बता देना उसने रहा। और टू द गवर्नमेंट, क्लियर है बोलो हाँ। और जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर, फाइंड द अमाउंट विद जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर। है जितना क्वेश्चन उसे कहा अमाउंट विद जीएसटी, अमाउंट विद जीएसटी बतानी है। पहले तो इसने शॉपकीपर ने जीएसटी कितनी दी होगी? जीएसटी 300 रुपए, पता है क्यों? इंटू 2, क्योंकि सीजीएसटी दे रखा था तो एसजीएसटी मिला करके टोटल उसने 300 रुपए दिए होंगे। 300 रुपए किस पे दिए होंगे? ये तो गड़बड़ कर रहे हो। वाह गुरुजी, ऑफ कोर्स यही मैं कह रहा हूं, कोई समझना नहीं चाह रहा, पर अभी यही मैं भी कह रहा हूं, कोई समझना नहीं चाह रहा अभी। ये बात अच्छी लगी तेरी, इसका मतलब क्या निकलेगा, बात समझते हैं। उसने 12% दी होगी किसी अमाउंट पे, दीदी ने उसको एक्स मान लिया अभी, सेलिंग प्राइस। तो दीदी कह रही है सर सेलिंग प्राइस जो है, मतलब उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है, पहले भी कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर, क्योंकि उसे अगर 300 रुपए दिए हैं तो किसी रुपए पे तो दिए होंगे, तो रुपए एक्स है उसके लिए, क्योंकि एक्स रुपए की चीज विदाउट जीएसटी हो गई। अभी वेट करते हैं, उस पर भी जाएंगे, अभी जाएंगे 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 जाएंगे। तो मेरे को लगा मैं देंगे 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 ये ना निकलने लग जाए किसी दिन। ये क्लियर है? शॉपकीपर ने कितने रुपए कॉस्ट प्राइस? एक्स। अब एक्स में 12, अब इसने नेचुरल बात है जीएसटी जो मुझे ऑलरेडी पता है, तो इसे 12% किसका दिया होगा? अपने कॉस्ट प्राइस का ही तो दिया होगा, और वो किसके बराबर है? नहीं आया समझ? 12/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 300, तो एक्स इक्वल टू 300 इंटू 100 डिवाइड बाय 12, 1 0 3 चौक 12, 25 2500। ओए 2500 की खरीदी इसने, ओहो। तो वेट, तो उसने टोटल अमाउंट कितनी पे करी है? जी हाँ 2500 तो ये प्लस 300 ये है, पर वेट इसका तो यूज ही ना करा 10,000 का हमने। 10,000 की चीज उसने खरीदी, आर्टिकल को रिड्यूस प्राइस पे बेचा, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, सीजीएसटी चौपर है। एक मिनट, जब मैं वही तो सोच रहा हूँ कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। कहाँ है? उसे पूछा है क्या डिस्काउंटेड प्राइस है? हाँ, तो बिल कितने का बनाएगा? यही चीज कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में, नहीं नहीं वो तो कैसे बात कर रहे हो, ये तो ठीक है 2500 भी कहीं ना कहीं कुछ ही ठीक है, बस अब 2500 है क्या पहले वो समझते हैं। यस, क्योंकि जो शॉपकीपर देता है वो अपना किसके देता है? प्रॉफिट का देता है। अब भी तो सही निकल के आया, तो यानी कि ये जो शॉपकीपर अपनी जीएसटी देता है तो वो कॉस्ट प्राइस की देता है एक तरह से दूसरे को, पर गवर्नमेंट को किसकी देता है? वो अपने प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर की तो देता है। नहीं आया समझ? अब भी तो ठीक है, तो प्रॉफिट निकल के आया ये अभी। अब डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो गया? तो आंसर क्या आ गया? आंसर क्या दे रखा है? अब क्या ये क्यों हुआ ये समझते हैं। 7,500 की यानी कि उसकी कुछ चीज पड़ी, 7,500 पे जीएसटी लगा के जोड़ के उसको अमाउंट बता दो। समझ आया क्वेश्चन? और जोड़ दो। हाँ, पहले उसका प्रॉफिट पता है आपको, प्रॉफिट को हटाने के बाद उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस रही होगी उस चीज की, प्रॉफिट हटा करके, अभी तो प्रॉफिट हटा करके, तो चीज कितने की पड़ी उसको, यानी डिस्काउंटेड प्राइस हिसाब कह रहे हैं 10,000 माइनस
2500, तो कितना बैठा 7500, ये क्लियर है। और हाँ, तो जीएसटी इसको कहीं ना कहीं इसके पे करता अलग से, एक तरह से शॉपकीपर इस पे तो करेगा। मैं तो लगाता रहा हूँ। कितना बैठा 12 × 7500 डिवाइड बाई 12। क्या कर रहा हूं मैं, 12 × 7500 डिवाइड बाय, क्या कर रहा हूं मैं, 12 × 7500 डिवाइड बाय, वाह कितनी बड़ी कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, 900। तो कितने रुपए की चीज पड़ी उसको, यानी एट द एंड शॉपकीपर जो पे कर रहा है किसको, होलसेलर को, 7500 प्लस 900, 8400, यानी उसने अपनी स्टार्टिंग अमाउंट में 8400 रुपए दिए हैं है? वो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। अब सुनो, वेट एक मिनट, एक मिनट, पहले आराम से बिल्कुल जीरो करते हैं। लास्ट की लाइन में जो 300 रुपए मतलब 150 रुपए बोले गए हैं, पहले उससे कहानी शुरू करते हैं, एक्चुअल में वो था क्या। उसने ये बोला, बाइज दिस आर्टिकल एट अ रिड्यूस प्राइस, सेल इट एट अ मार्केट प्राइस, इफ द शॉपकीपर पेड 150 रुपए SGST टू द गवर्नमेंट, यानी कि शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को दिए हैं, तो शॉपकीपर हमेशा गवर्नमेंट को किस चीज का देगा, अपने प्रॉफिट का। यहां बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जिसे मैंने एकदम से सेलिंग प्राइस मान ली, जो कि नहीं होता। शॉपकीपर हमेशा किसका देता है, जो बार बार हम समझते आ रहे हैं, प्रॉफिट का। अब वेट, दिक्कत क्या है कि वो SGST ही देगा क्या, तो इसका मतलब उसने गवर्नमेंट को, उसने तो अपनी लैंग्वेज में 150 रुपए SGST को पहुंचा दिए, तो CGST भी गया होगा 150 रुपए, तो टोटल मिला के कितने रुपए गए, 300 रुपए किसी चीज का तो निकाला होगा उसने, और वो किस चीज का निकाला होगा, प्रॉफिट का। तो मैंने तुरंत 12% ऑफ एक्स, एक्स मतलब मेरे लिए प्रॉफिट था, तो उसका मैंने तुरंत प्रॉफिट पता करा। और प्रॉफिट उसने कितने रुपए पे कमाया होगा, 10,000 वाली चीज पे। तो 10,000 की चीज को वो कुछ रिड्यूस प्राइस पे लाया और 10,000 की बेच दी, यानी एक चीज क्लियर है कि उसका प्रॉफिट जब 2500 था तो 2500 ही उसने प्रॉफिट कमाया है, तो यानी 7,500 की खरीद के लाया होगा ना ऑफकोर्स। अगर प्रॉफिट 2500 का है तो 7,500 की तो खरीद के लाया, और 7,500 की चीज पे उसने GST दी होगी ऑफकोर्स। ये क्लियर है क्वेश्चन, नहीं आया समझ, आया समझ, नहीं आया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको घर पे जाके ये क्वेश्चन फिर से करना है, बस इतना ध्यान रखना है और नया कुछ नहीं करना। अगर लगता है कि डाउट ज्यादा आ रहे हैं तो क्लियर है। फिर आते हैं अगले पे, नेक्स्ट। अब वेट, अगले पे आ जाओ, आराम से अब आप सभी पढ़िए करिए खुद ही, मैं तो बस आपके साथ शेयर करूंगा, और कोई भी एक जना जो करना चाहे वो अपने आप ही उठे सीट से और सामने आ जाए, जिसको लगे कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, मोस्ट वेलकम। करिए स्टार्ट। कॉपी बुक बंद करके करोगे ज्यादा बेस्ट लगेगा। आ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 6,000 रुपए विद GST 12%। 6,000 की चीज को शॉपकीपर सेल करता है GST अलग से लगा के। विलिंग टू बाय द आर्टिकल, आस्क शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस, आर्टिकल दैट पेज ओनली 6,272 रुपए इंक्लूडिंग GST, शॉपकीपर इज रेडी और रिड्यूस द प्राइस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, बस इसको 2 बार कराया हुआ है। आपको याद हो मैंने अलग से एक क्वेश्चन बना के करवाया भी था कि 10,000 की चीज 11,000 बेच दी विद GST। समझ के याद आया कुछ कुछ, आराम से तसल्ली से करना, नहीं तो इस क्वेश्चन को बहुत सिस्टमेटिकली मैं करूंगा अब आपके करने के बाद, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, क्योंकि पहले आप ट्राई कर रहे हो। अपने घोड़े जितने दौड़ाने उतने दौड़ा देना दिमाग के, आराम से करना, जल्दबाजी कुछ कुछ भी कैलकुलेशन निकाल के रख लेना, पता नहीं कौन सी कावर है पता नहीं। क्वेश्चन क्लियर है। वो 6,000 की खरीद के लाया GST अलग से देके। हाँ
एक शॉपकीपर 6,000 रुपए की चीज बेचना चाहता है 12% के जीएसटी के साथ, पर उसके पास एक कस्टमर आया, उसने कहा भैया मैं तो 6,272 रुपए दूंगा, वो भी विद जीएसटी, देना है दे दे वरना मत देवे। क्योंकि अगर वो खुद से 6,000 का 12% निकालता तो 12×72 720, तो वो देता उसने, क्योंकि कहीं ना कहीं कितने रुपए की बताई होगी उसे चीज, 6,720 की बताई होगी, बताई होगी, दिए नहीं है सामने वाले ने, वो 6,272 में है ऑफ कोर्स। और वही डिस्काउंट उसने पूछा है कि कुछ तो डिस्काउंट उसने दिया ही है जिसकी वजह से 6,272 रुपए की चीज पड़ी। बहुत आराम से करूंगा इस क्वेश्चन को मैं, तसल्ली पूर्वक, क्योंकि अब ये बड़े प्यार से एक शॉट में समझ आना चाहिए। मैं फिर रिपीट करूं, मैंने नहीं बनाए हैं, मैं सिर्फ जरिया हूं उस क्वेश्चन को हेल्प करने का। चॉकलेट कंफर्म है, जिसने कर दिया बुक बंद रखना, चॉकलेट बोलती। अब तो दिखा दे चल। तो हटा देंगे। कंगा क्वेश्चन का करा तूने, पहली का रखा था क्या? अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये 2 साल का 6,000 की चीज है, 12% में परसेंटेज का वर्ड लगाओ यहाँ पे सिंबल, क्योंकि वो जरूरी होता है। कौन सा ये हो गया क्या? सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी दिया होगा सामने वाले ने, तो एक्स प्लस इतना दिया तूने, उसका निकाल के उसकी पहले अमाउंट निकाल दी उसे, यानी 5600 रुपए की उसे चीज कर दी, तो 400 रुपये का डिस्काउंट हो गया, है ना? ये कराओ, कहाँ है वो डिस्काउंट? तेरा अभी भी आंसर गलत है, से शिट मैन, चॉकलेट है गई। भाई साहब यही तो गड़बड़ है, 99 रह जाएंगे 100 में। नहीं मैं बता रहा हूँ, उसने क्या बोला देख ध्यान से पढ़, रिड्यूस द प्राइस, ही विल रिड्यूस द प्राइस, हाउ मच विल ही रिड्यूस द प्राइस, कितना प्राइस रिड्यूस कर दिया, नंबर इसके हैं इसके नहीं है। कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। या बिल्कुल सही दीदी। नहीं नहीं, वो एक आया उसने गड़बड़ कर दी, पर वहीं खत्म हो गई चॉकलेट। शिट मैन, है ऐसा ये करके चला गया गलती से। कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैंने ये शब्द यूज करता दिए थे एकदम से करें। देखिए मैं अब आराम समझाता हूं। आप सबसे बेस्ट पता है क्या करा करो, कस्टम देखो, सामने वाला कितने रुपए में बेचना चाहता है, उसकी चाहत से हमें क्या मतलब अभी, समझो मेरी बात। ऐसे तो चाहने को तो करोड़ों में भी चाहेगा, बेची कितने की ये इस पे आ जाओ विद जीएसटी, तो उसने नेचुरल सी बात है, अब सामने वाले ने 6,272 रुपए पे करे हैं, किसने? कस्टमर ने 6,272 रुपए पे करे, तो जो दुकानदार है शॉपकीपर उसने क्या करा हुआ, उसने कहा बाबूजी आपके लिए X रुपए की चीज है और 12% लगा करके तुम मुझे अब इतने रुपए दे दो, तभी तो उसने इतने रुपए दिए। ये समझते हैं कि हुआ क्या, ये रहा, तो ये जाने, सही बात है। तो ये क्या हुआ पता है, मतलब वो मैं इसकी मैं क्या निकालना चाह रहा हूं कि उसने अपनी तरफ से एक सेलिंग प्राइस बताई, उसके ऊपर 12% लगाया, तब जाके 6,272 रुपए उसने ले लिए। बात समझ आ गई? तो यानी ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, किसकी? शॉपकीपर की। शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस कितने रुपए की हो गई, वो भी अभी देखते हैं, पर पहले ही क्लियर है क्या करा, तो x प्लस 12/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6,272
112 एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 6272 एक्स इक्वल टू 6272 डिवाइड बाय इंटू 100 डिवाइड बाय 112 कैलकुलेट करके कितना आया, ये आया। अब ये 5600 की इसने बता दिया नहीं चीज, पर पहले वो कितने रुपए की बता रहा था, तो बात खत्म। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है उसने, तो डिस्काउंट कितने रुपए का हो गया, अभी वो देखता हूं किस तरीके से करा है। 6000 की चीज एमआरपी थी जिसपे वो चाहता बेचना, पर बेच नहीं पाया, बेची उसने कितने की, 5600 की, तो 400 रुपए का डिस्काउंट है। क्लियर है मेरी बात। अब दीदी आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो। वहाँ पर के लिए पहले ही निकाल दिया मैंने। पहले आपने इसकी निकाल दिया एसपी, फिर हाँ तो मैंने उसमें यहाँ रख दिया ना। फिर ये 20% क्या निकाल दिया, क्यों, ये जीएसटी कहाँ है, ये 20 कहाँ से लिखा है, किस हिसाब से लिखा है, नहीं 20 किस हिसाब से लिखा है, पूरे क्वेश्चन में लेना देना है इस बात का, कोई नहीं, वो मैटर नहीं कर रहा। एसपी में से इतना आपने माइनस कर दिया, अच्छा ये ना, ये तो यही किया आपने, हाँ तो सही में तो गया, ठीक है। नहीं आया समझ अभी, नहीं आ रहा मन, समीर भैया क्लियर हो गया, नहीं आया, तो पहले नहीं आया था, सोचने लगा, पर वही गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है, करो ऑन द स्पॉट। नहीं आया समझ, नहीं नहीं नहीं, अब मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूँ पहले, इसी से रिलेटेड, ना 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 ना, अभी तो देखो, पहले मैं अपनी तरफ से फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान समझना। एमआरपी है 8000 की, जीएसटी है, जीएसटी अलग से है, कितने परसेंट की, जिसे कैलकुलेशन जल्दी कर पाए आप, ऐसे तो में लग रहा होगा, अब तो लिख दिया, आपके लिए टिपिकल ना रहे, ठीक है। इस पर्सन ने, इसको जो रुपए मिले मतलब सेलिंग प्राइस विद जीएसटी, ये उम्मीद कर रहा था भाई, मतलब ऐसे समझते हैं 8000 रुपये 8000 रुपये 8000 रुपये चीज ले लो 8000 रुपये, ऐसे शब्द ही शुरू हुआ, तो पर 8000 रुपये पे जीएसटी लेता कितने परसेंट, तो वो घर पे ये कैलकुलेट करके बैठा था कितने रुपए मांगने सामने वाले से, 8800, सामने वाला देके गया सिर्फ 8000, अब डिस्काउंट कितने रुपए का दिया ये बताओ, यही तो जल्दबाजी करते हो तुम, जो चीज दिखाई जा रही थी वो मत देखो, तुम देख रहे हो, मैंने नहीं बोला, तुम देखो, सामने वाले ने, कस्टमर ने जो पे करे, कस्टमर ने जो पे करे हैं, ये तो शॉपकीपर है जो बेचता, हाँ बस 8000 कर रहे हैं, वो भी विद जीएसटी कहीं ना कहीं, नहीं समझे, ये तो शॉपकीपर है, शॉपकीपर के लिए एमआरपी थी इतने की, वो जीएसटी अलग से लेता, दिक्कत ये हुई कि उसको कस्टमर पे ही इतने करके गया विद जीएसटी, कतई जीरो कर देते हो स्टडी। क्वेश्चन समझा देता हूं मैं फिर से, तू 8000 की किसी को चीज बता रहा था, अगर तू लेता जीएसटी के साथ तो 8800 लेता, ये अलग पॉइंट है जिससे हमें अब मतलब नहीं है कुछ भी, सच बताऊं तो तुम सोच रहे हो पॉइंट क्या है, 8000 की चीज बेचते तो 8800 मिलते, सामने वाला देके ही तुम्हें 8000 गया है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जीएसटी हटा करके तुम पहले अपने रुपए रखोगे, फिर कितने रुपए तुम्हें चाहिए थे, उसके बीच का डिस्काउंट ही तो गया वो, यार फिर गलती कर, ऐसे इतना इजी होता तो बात ही क्या होती, तो जबरदस्ती 800 पे टिका हुआ है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये समझ नहीं पा रहा, इसके दो हिस्से बना पहले, इसमें से जीएसटी हटा करके जो अमाउंट बैठी है उस अमाउंट को इसमें से माइनस करो 8000 में से, वो डिस्काउंट होगा, पता है इसे ना, पहले प्रैक्टिकली सोच क्वेश्चन को, प्रैक्टिकली से मतलब है कि तू एक दुकानदार बन के पहले ये सोच एक्चुअल में कि कितने रुपए की तू बेच देता, ये मत देख पहले कितने रुपए की तेरे लिए वो 8000 की चीज है, तुझे 8000 ही मिले पर विद जीएसटी मिले, तो सामने वाला इनडायरेक्टली जीएसटी ले गया, 800 रुपए तुम देख ही गलत रहे हो,
जो भी तेरा आ रहा है, मुझे डिस्काउंट बता, कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ। सही जा रहे हो तुम दोनों, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। मैं एक्सप्लेन, ये डिस्काउंट नहीं है दीदी, ये डिस्काउंट है। फिर गड़बड़ कर रहे हो। जो आप बोल रहे हो वैल्यू, वो प्राइस है जो उसको मिल गया। डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ वो ये क्वेश्चन पूछा है अभी, सही है यहां तक। पर ये जो अमाउंट है ये डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है। जो तुमने निकाला है ना उसे 8,000 में से माइनस करोगे। अब क्या बताया? अच्छा अच्छा फिर ठीक है, सॉरी मैंने 7, ठीक है ओके डन। हाँ बस ठीक है, 27 पॉइंट कुछ कुछ है, तो वो 8 का तुम बोल रहे हो, वो 27, ठीक है ठीक है। नहीं समझ आया ना? नहीं आया समझ? नहीं आया, मैं समझाता हूँ। समीर भैया 8,000 रुपए की घड़ी खरीदने गए, शॉप में घुसे, बाहर लिखा हुआ था फिक्स्ड प्राइस। अब समीर भैया को ये बात दिल पे लग गई, फिक्स्ड प्राइस वाली। अब नेचुरल सी बात है, इसने जैसी घड़ी पे अमाउंट देखी 8,000 रुपए, इसने बिल बनवाने के लिए सामने वाले को कहा भैया बिल बना दे। अब नेचुरल बात है, ये तो अपना माइंडसेट कर चुका ना कितने रुपए देगा, है ना। दिक्कत क्या हुई, शॉपकीपर ने एकदम से बिल बनाने लग गया। इसने कहा ओए ऐसा है, बाहर लिखा था फिक्स प्राइस, तो फिक्स रख, ये जीएसटी पीएसटी मुझे मत दिखावे। तो ये कितने रुपए देके घड़ी को लेके आया। अब पहले ये बात क्लियर है। तो ट्रांजैक्शन तो 8,000 की हुई ना, तो ऊपर के 800 देख ही क्यों रहे हो अभी। अब यहाँ पे खेल समझते हैं, तो यानी शॉपकीपर का लॉस हो गया ना, वही लॉस एक तरह से उसके लिए डिस्काउंट है अभी, जिसे हम अपने शब्दों में लॉस कह सकते हैं। पर लॉस तुम सोचो 800 का हुआ है भाई, जो चीज दिखी नहीं तो ऐसे तो हजारों का भी हो गया, फिर तो वो नहीं देखते लॉस का मतलब। लॉस का मतलब होता है एक्चुअल में 8,000 की चीज उसके लिए थी, पर उसने समीर से 8,000 ही लिए हैं, ये भी समझते हैं। तो तुम्हें लग रहा होगा पर 8,000 जीएसटी के साथ लिए हैं, तो गवर्नमेंट की जीएसटी हटाने के बाद जो अमाउंट बचेगी वही तो उसका डिस्काउंट हो गया। नहीं समझे कहने का मतलब। अब घर पे आकर के समीर ने अपनी सीधा बुकलेट निकाली, कहता देखता हूं कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया, वरना जीएसटी पे करता तो जीएसटी अभी भी इसने पे करी है, तो सामने वाला इसको बिल तो बना के देगा 8,000 के साथ। तो उसने क्या करा, दुकानदार ने x प्लस 18 10% ऑफ x लिखा और 8,000 रुपए से टोटल ले लिए, क्योंकि उसे बिल तो बनाना पड़ेगा। अब तो 8,000 लिए हैं, तो इस कस्टमर के पॉइंट से क्या होगा, कितने रुपए की उसे बता दी, फिर ये भी तो कैलकुलेट हुआ। नहीं समझे मेरी बात, ये वाली क्या कहना चाह रहा हूं। तो x प्लस 10/100 इंटू एक्स इजिकल टू 8,000, तो 11x/10 8,000, x इक्वल टू 8,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 11, तो कैलकुलेट करके x रुपीज कितना आ गए। अरे नहीं नहीं है ना, ये समझ लेते 72.7272 समथिंग। ये क्या है, यानी ये घड़ी, ये जो घड़ी जिसे इसने दुकान के अंदर घुस के देखी थी वो थी 8,000, पर वो लेके कितने रुपए की है, इतने रुपए की एक्चुअल में, तो क्योंकि ऊपर की तो जीएसटी की कोई है ना कहीं ना कहीं, तो ये 8,000 में से माइनस कर दो, डिस्काउंट आ गया, कि दुकानदार को वो डिस्काउंट देना पड़ा। नहीं समझे मेरी बात। बस यही चीज क्या होती, मैं ये भी कह सकता था 8,000 की चीज कस्टमर से पे करके गया 8,300 रुपए। समझ आ रही है बात, क्वेश्चन क्लियर है। 8,000 की चीज एमआरपी पे थी, दुकानदार ने इससे क्या बोला, भैया 8,000 की है 8,800 दे दे। इससे कहा मैं ना दे रहा 8,800, तो इसने क्या बोला, मैं 8,200 दे रहा हूं बस तुम्हारे लिए। अब दुकानदार ने कितना डिस्काउंट दिया जल्दी से बताओ। ऑफ कोर्स क्वेश्चन वही है, पर इस बार इसने 8,000 ही नहीं दे, थोड़ी सी उसकी बात झगड़ा करके 200 रुपए ऊपर के दे दिए बस, कि चल तेरे लिए भैया मैं 8,200 दे रहा हूं। अब मुझे ना पता, मैं लाया ही 8,000 था, तुझे 200 अलग से दे रहा हूं आने जाने के, समझ गए। तो फिर भी ये लिया आया, पर इस बार 8,200 दे के आया, तो डिस्काउंट तो अभी भी लिया है इसने। कितने रुपए का डिस्काउंट लिया ये बताओ। अरे अब क्वेश्चन ये लगा तो वहीं पड़ी हुई है, वही है 8,000 की चीज अब 8,200 में लिया आया, रुपए का डिस्काउंट है।
नहीं बाबू, वो हो चुका क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है अब। इसको लगा के 8,200 के हिसाब से फिर से निकलेगा। वो क्वेश्चन तो तेरा सही हो गया है, वो तो बहुत बढ़िया करा। समझ गए? करो या 7,4 ये तो कॉस्ट हो गई। डिस्काउंट शब्द, मेरे शब्दों पे जाओ। वही अभी मंथन ने गलती करी, 400 की जगह 5600 बताने लगा। मेरा शब्द है डिस्काउंट, बताओ। फाइव 46 कह रही है दीदी। तुम करो अपना। वही 545.4 है ना, वही वही। ठीक है दीदी, कोई नहीं, नहीं आ रहा ना समझ कुछ को। कैलकुलेशन टिपिकल हो रही है ना, दिक्कत ये आ रही है। कैलकुलेशन अच्छी सी देता हूँ। वाह दीदी, सही है सही है, यही है यही है यही है। बता दो दीदी, यही है। बस उसे पॉइंट में राउंड ऑफ करके दे दिया। क्लियर है? हाँ गलती हो गई, बता दिया सही। ठीक है, तो सुनो, यही सेम क्वेश्चन फिर से पूछूंगा तुमसे मैं अब। ठीक है, पर दिमाग लगा के बताना आंसर। रेडी? कहाँ को भागना है? मैं कैलकुलेट कर लू। मैं 7,000 8 7 जा 56, राइट। कस्टमर ने जो पे करे वो करे हैं कितने? 8 7 जा 56 है, 7,560 रुपये। अभी वेट करो ना, कस्टमर ने पे करे हैं मेरे शब्द। ऑफ कोर्स दीदी, दुकानदार ने एमआरपी डिसाइड करी थी 7,500। जीएसटी 8% की थी। डिस्काउंट बताओ। क्वेश्चन क्लियर अब? आप समझ गए? दुकानदार के पास गया, कितने की है चीज? उसे कहा 7,500 जीएसटी लगा करके अलग से लूंगा। उसे कहा 7,560 दे के जाना, चीज लेके जाऊंगा तेरे से ही। तो 60 रुपए ऊपर के देके गया, तो भाई लॉस तो हुआ है दुकानदार का। नहीं समझे मेरी बात? वो तो बड़ी खुशी खुशी 7,500 बता था, पर मिले उसे 7,560 ही है, जबकि जीएसटी अलग से मिलती बड़ी अमाउंट। वो तो सारे ही डिस्काउंट में चला गया, तो वो निकालो क्या है। क्वेश्चन अभी भी वैसे ही दे रहा हूं मैं। अब की बार कैलकुलेशन अच्छी आएगी, बस इसलिए दिया ऐसा। आप समझ नहीं पा रहे हो मेरी बातों को। अब की बार आंसर एकदम चुम्मा परफॉर्मेंस वाला आएगा। नहीं समझे शायद तुम सब, नहीं तुम नहीं समझ रहे हो। अच्छा करो। क्या कह रही? अजी कहीं ना 280 रुपए का डिस्काउंट आया तेरा। मुझे क्यों तू गलत लग रहा है अभी? तू बिल्कुल सही है। नहीं, सुरभि 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 ने सही आंसर दिया, परफेक्टली दिया है। 500 रुपए। इसका मतलब समझ गए, इस बार मैंने कैलकुलेशन आपको इजी दी है। अगर एग्जैक्ट 500 बता देती ना तो। तुम रट रहे हो यार, तुम उस गहराइयों में उतरने की कोशिश नहीं कर रहे हो। एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के रूप में एक कस्टमर बन के जाओ, सामने वाला कितने की बताए, तुम अपनी मर्जी के रुपए दे के आ रहे हो। पर तो सामने वाले को बिल तो फिर भी देना है, और बिल देना है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जीएसटी भी पूरी देगा।
तो उसके पीछे जितनी भी वो कैलकुलेशन कर रहा है उसमें डिस्काउंट दे रहा है वो इनडायरेक्टली, क्योंकि तुमसे पूरे रुपए देके ही नहीं आ रहे एक्चुअल में। ये यानी 500 रुपए का डिस्काउंट ले लिया तुमने एक तरह से, कि 7,000 और 560 में जीएसटी जाता। नहीं समझे? अब बताता हूं कैसे। अब आपने क्या करा, कस्टमर ने अब तुम घर पे बैठे, अबे यार 7,560 ही देके गया है, तो आप पहले अब क्या करोगे, आपने करा x प्लस, भाई मेरे चीज है और गवर्नमेंट के 12% उसके ऊपर लगाई, पहले ये समझो। ओके, ये गलती करते हैं आजकल के बच्चे। तो 7,560 रुपए लिखते, तो जो x निकल के आएगा, x कौन है, x कौन है, उसके लिए सेलिंग प्राइस है उस टाइम। नहीं समझे? किसके लिए? शॉपकीपर के पॉइंट से बात हो रही है अभी। ले वही रहा है ना, शॉप कस्टमर तो पे करके चला गया, वो कैलकुलेशन सब शॉपकीपर की है अभी। क्लियर है? x प्लस 8 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इक्वल टू 7,560, 108 x इज इक्वल टू 7,560 इंटू 100, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7,000 रुपए। यानी उसके घर पे लगाया। अच्छा यार मैंने इसे 7,000 की बताई थी, तभी तो जीएसटी 12% देके 7,560 दे गया है, तो 7,000 की बताई होगी ना उसने, तभी तो 7,560 दे गया है। मैं वही चीज बार बोल रहा हूँ कि कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, बस क्वेश्चन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। कितने रुपए की बताई, 7,000, कितने रुपए की बताई, 500 की दिए, वर लिए कितने एक्चुअल में, तो इसका मतलब बीच का जो मार्जिन है वो डिस्काउंट में चला गया अपने आप ही। नहीं आया समझ? तो 500 रुपए तो कम ही मिले उसे, क्योंकि ये वाली जो अमाउंट आएगी इसके ऊपर 560 रुपए, वो तो गवर्नमेंट की है उस टाइम। क्लियर है? बोलो हाँ। जो कि गवर्नमेंट के नाम की 7,500 अलग मिलती है एक्चुअल में, पर उसे मिलेगी उस पर जो वो सेल कर रहा होगा अमाउंट पे। नहीं आया समझ? अब बताओ। नहीं नहीं, मैं दूसरा दूंगा फिर वही गड़बड़ हो जाएगी, तुम कहोगे हमें नहीं आया। कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करें स्टार्ट। अब आराम से करते हैं। धाना, धाना दीवान डीडी अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अलग शिफ्ट हो गए। हाँ हाँ, तो एक काम कर, नीचे भी है सबसे लास्ट वाले रूम में, ठीक है। तो क्या कर रहा था मैं अभी, कौन सा, वही सब। अच्छा बच रहा है मेरी तरफ से कंप्लीट, क्योंकि अब वो एग्जांपल सबसे टॉप एग्जांपल्स में से रहेगा। कल मैं आराम से डाउट्स पहले डाउट खेलेंगे और एक एग्जांपल मैं कराऊंगा बस। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, है कर लें, मना करके देख। अरे मना ही नहीं कर रहा वो। बता मम्मी को समझ। नहीं नहीं, तो ज्यादा बह रहा है अब। रेडी? 9,810 रुपए। गुड क्वेश्चन। ये है एमआरपी, जीएसटी है, जीएसटी है 9% की। कस्टमर ने अरे लिख रहा हूं, टूमर क्या होता है, TOMER है, TUMER है ना, कस्टमर। कस्टमर ने पे करे 9,810 रुपए। अब कुछ तो डिस्काउंट हुआ है दीदी। अब इसका मतलब लालच में बता जाना कि वो ही डिस्काउंट में 9% निकाल के बता दो, वो नहीं होता। ये समझ गए? नहीं समझे अभी भी? बस जहां मैं ज्यादा रुपए दे रहा था अब की बार क्लियर है, 9,810 रुपए के ऊपर। डन। चलिए मेरी क्लास आज की यहीं पे कंप्लीट होते हुए, जिसमें कि कल हम आराम से डाउट्स को शेयर करेंगे।